जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नानक जी के उपदेशों को बताने और उन पर अमल करने की है ज़रूरत। आमदनी का 10वां अंश निकालने, लंगर लगाने तक ही सीमित रह गए। असली चीज़ नाम छूट गया, जो कोई किताब नहीं दे सकती। इस कलयुग की संत परंपरा में वक्त गुरु होने के नाते 5 नाम का नामदान देने के एकमात्र अधिकारी, जिनके मुँह से सुनने पर ही नाम असर करेगा, जिनकी दया मेहर से अब अंदर में शब्द खुलेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। ऐसे परम संत वक्त गुरु, दुख हरता, उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज ने सत्संग संदेश में बताया कि आज संत मत के दूसरे गुरु नानक देव जी का जन्मदिन आज लोग मना रहे हैं। जो उपदेश वह देकर के गए, उसे आज बताने और सीखने की ज़रूरत है। जितने भी संत आए, उन्होंने कोई भेदभाव नहीं रखा। संत मत एक ही मत होता है, उसके सिद्धांत उसूल में बदलाव नहीं आता है। बाकी आदमी के बनाए मत में बदलाव उतार चढ़ाव आ जाया करता है। जैसे कथा भागवत आदि में लिखा कोई सामान नहीं मिला तो भी बोलेंगे कि चल जाएगा, लेकिन संत मत में बदलाव नहीं होता है, वह बराबर वो ही चलता रहता है। इसलिए संतों ने सारे पूजा पाठ जिसमें फंसाव होता है, उसको ख़त्म करके आँखों के नीचे की साधना, जो शरीर के अंगों से फूल पत्ती प्रसाद आदि चढ़ा करके, नहा धो करके आदि की जाने वाली है, इसको ख़त्म कर दिया। आँखी मध्य पाखी चमके, पाकी मध्य द्वारा, ते द्वारे दूरबीन लगावे, उतरही भव जल पारा। संत मत की साधना को हर कोई, चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या ये उपजातियां हों, आदमी या औरत कोई भी हो, सब कर सकते हैं। नानक जी के मुख्य उपदेश क्या थे? नानक जी ने बताया कि स्त्री पुरुष समान हैं, बनावट में अलग हैं, लेकिन स्त्री पुरुष का भेद अंदर साधना में कुछ स्थान तक जाकर ख़त्म हो जाता है। उनका मुख्य उपदेश है कि वो नाम जपो, जिस नाम से सुख शांति मिलती है, आत्मा का कल्याण होता है। जो नामदान के रूप में आप सत्संग में आए लोगों को मिल गया है, इस नाम से ही उद्धार होता है। उस समय जिन लोगों का खान पान खराब था, गलत चीज़ों का इस्तेमाल करते, जो मनुष्य का भोजन नहीं है,
ऐसा पशु पक्षियों के मांस अंडे का सेवन करके अपने अंतकरण को गंदा करते थे। जिनकी बुद्धि राक्षसी हो जाती थी उनको उन्होंने नाम जपाया था। प्रमाण मिलता है सब राक्षस को नाम जपाओ, आमिष भोजन तिन्ही तजवाओ। जब इस जीवात्मा को अंदर में भोजन मिलने लगता है तो गंदी चीज की तरफ इसका मन नहीं जाता है। नानक जी ने मांस मछली अंडा का अशुद्ध आहार छुड़वाया। आई हुई भक्तों की भारी भीड़ में आप कुछ लोग जो पहले मांस मछली खाते रहे होंगे, लेकिन जब सत्संग सुनकर आपके समझ में आ गया, आपने देखा कि शाकाहारी रहने पर ज़्यादा दया मिलती है, मन प्रसन्न, शरीर स्वस्थ रहता है, तो आपने छोड़ दिया। ऐसे ही बहुत लोगों का अशुद्ध आहार नानक जी ने छुड़वा दिया। उन्होंने समझाया जैसे गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव जी समझाते थे कि जैसे किसी की उंगली या उसके बच्चे को मारो काटो तो दर्द होगा, ऐसे ही जब बकरे मुर्गे के बच्चे को मारते काटते हो तो उसको भी दर्द होता है। जब उसकी तकलीफ को कोई सुनने वाला नहीं होता है तब प्रभु से आवाज़ गुहार लगाता है तो वह मालिक तकलीफ देने वाले को तकलीफ देने लगता है। जैसे आपको समझाया जा रहा है वैसे उन्होंने भी समझाया। कहा कि मन चित्त बुद्धि का सही होना जरूरी है, अंतर आत्मा को सही रखना जरूरी है। अंतर आत्मा यानी प्रभु का सिंहासन, उसको साफ नहीं रखोगे तो प्रभु कैसे बैठेगा। 5 नाम की डोर को पकड़वाया, शब्द से जोड़ा। नानक जी ने समझाया जो रक्त लागे कापड़े, जामा होए पालित, जो रक्त पीवे मानुसा। उन्होंने कहा नानक दुखिया सब संसार, सुखी वो ही जो नाम आधार। उन्होंने देखा कि सब दुखी हैं, जैसे आज सब लोग संसार दुखी है। राजा प्रजा, किसान व्यापारी, कर्मचारी सब दुखी हैं, वैसे उस समय भी बहुत दुखी थे। सुखी कौन थे? जो नाम आधार थे, जो नाम को पकड़ लेता है, जो नाम की डोर को पकड़ लेता है वही सुखी हो जाता है। जो नामदान आपको मिला है, जिसके लिए 5 नाम का सुमिरन करने के लिए आपको बताया गया, जब आप उसे करोगे तब इससे आपका संकट दुख दूर होगा, सुकून शांति मिलेगी। नहीं तो ऐसे मिलने वाली नहीं है। नशेड़ी नशे में रहते हैं, कहते हैं कि बहुत मस्ती आनंद आता है, लेकिन नानक साहब जी ने समझाया भांग बखूरी सुरापान उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। इस दुनिया के भांग और नशा को कोई रात को
खा पी ले तो सुबह उतर जाता है, लेकिन नाम का नशा कभी नहीं उतरता है। आज नाम छूट गया तो केवल वक्त गुरु ही दे सकते हैं। आज हमको नानक जयंती के दिन यही बताना है कि जो महात्माओं के उपदेश रहे हैं, चाहे सिख धर्म हो चाहे अन्य धर्म के मानने वाले हो, जो संत मत के लोग हो, उनको समझो और उनके उपदेश क्या रहे हैं, यही बातें जो आपको बताई जाती हैं कि मेहनत ईमानदारी की कमाई करो, इसमें बरकत मिलती है। नानक जी ने भी लोगों को मेहनत ईमानदारी की कमाई करना सिखाया। इसलिए बहुत से सिख धर्म के मानने वाले लोग गुरु के निमित्त 10वां अंश निकालते हैं। इसी से वे जगह जगह भंडारा करते हैं। गुरुद्वारा बने हुए हैं जहाँ निःशुल्क खिलाते हैं कि हमारा जो और लोगों से लेना देना है, कर्मों का कर्जा है, वह अदा हो जाएगा। सिख धर्म मानने वाले छोटे से छोटे कमाई धंधा करने वाले लोग देखो कितनी तरक्की कर गए, खूब कमाए, लेकिन वह फिर उसी में फंस गए और असली चीज़ को छोड़ दिया। तुम नाम जपन क्यों छोड़ दिया? उन्होंने नाम को जपना छोड़ दिया, केवल गुरु ग्रंथ को पढ़कर के कहते हैं कि इसी से हम पार हो जाएंगे। अरे भाई, किताबें किसी को पार नहीं कर सकती। किताब में जो लिखी हुई चीज़ है वह पार करती है। जैसे समझो किताबों में दवा का नाम लिखा हुआ होता है। अगर बहुत सारी दवाओं के नाम लिखी हुई किताब को घोट करके पी जाओ और कहो कि इससे हमारा मर्ज ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। जब उसमें लिखी दवा को खाओगे तब आपका मर्ज ठीक होगा। इसलिए उसमें जिस नाम के बारे में लिखा है, जिस नाम को प्राथमिकता दिया हुआ है, और जितने भी संत हमारे गुरु महाराज जैसे इस धरती पर आए, सभी लोगों ने नाम के बारे में, नाम के महत्व को, नाम को जपने के लिए नामी जहाँ से नाम निकल रहा हो को याद करने, देखने के लिए, प्रभु की आवाज़ सुनने के लिए बताया। प्रभु सर्वत्र सब में है। और गुरु नानक जी ने क्या बताया? जो गोस्वामी जी ने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। उन्होंने कहा कि वह प्रभु सब जगह विराजमान है। एक प्रसंग से महाराज जी ने समझाया कि उन्होंने कहा कि हमारा पैर उस तरफ कर दो जहाँ खुदा काबा न हो। पैर पकड़कर जिधर घुमाया उधर ही काबा दिखा। तब पहचाना कि आप तो पूरे फकीर हो। मेरी खोज पूरी हो गई। मीरा ने भी कहा, घट घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोय। बलिहारी वह घट की, जा घट प्रगट होए। सबके घट में, कण कण में, सब जगह हम में, तुम में, सब जगह वह प्रभु है।
यह किसके लिए है? जो देखता है वह समझता है, जिसको मिला वही समझा। सब जगह परमात्मा है, कोई जगह उसे खाली नहीं है। प्रेम से प्रगट होए मैं जाना, जिनको नामदान मिल गया है, वो नाम की कमाई में लग कर करो। हमारे आपके सबके अंदर वही प्रभु है, लेकिन उस प्रभु से प्रेम तो हो। प्रेम छूट गया, अब किससे प्रेम हो गया? आदमी के देह से, औरत को पुरुष से, पुरुष को औरत से प्रेम हो गया। प्रेम अगर उधर किया जाए जितना प्यार परिवार वालों से करते हो, उतना ही प्रेम अगर गुरु से कर लो, तो कोई आपका पल्ला और वेग पकड़ने रोकने वाला कोई नहीं है। आप जिनको नामदान मिल गया है, आप नाम का जाप करो, गुरु भक्ति करो, गुरु के आदेश का पालन करो, जिससे यह भ्रम का पुष, माया का कोहरा हट जाए। आप सा वन जैसा, उस प्रभु जैसा ज्येष्ठ बन जाओ। चैत महीना आपको चेताने के लिए न आवे, आप पहले ही चेत जाओ। जय गुरुदेव।